नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। अलवर से खबर है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और रेप के बाद उसे तिजारा फाटक पुलिया के पास छोड़ दिया गया। दिमागी तौर पर कमजोर है बालिका। फिलहाल उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां इस वक्त वो डॉक्टरों की निगरानी में है और पुलिस इस वक्त आपको बता दें कि मामले की जांच में जुट गई है। तो एक बार फिर से सूचना मिली थाने पे, शिवाजी पार्क थाने पे, कि एक लावारिस हालत में एक बच्ची है जो तिजारा फाटक में पुलिया के ऊपर है और संभवतः उसे कोई लोग यहाँ पे डाल के चले गए हैं, जिसकी हालत नाजुक लग रही है मेडिकली। तुरंत पुलिस मौके पे पहुँच के उसको अभी आईसीयू में हमने भर्ती कराया है। मैं खुद वहाँ पे हॉस्पिटल में थी। जोधपुर के फलौदी में शराब पीने के बाद हुए विवाद में एक भांजे ने अपने मामा की पीट पीट कर हत्या कर दी। हमले में घायल मामा रात भर इलाज के लिए तड़पता रहा और 30 घंटे के बाद घायल मामा ने दम तोड़ दिया। इस हत्या में भांजे के साथ उसका एक रिश्तेदार भी शामिल था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मृतक जेठाराम की पत्नी और बेटे ने बताया कि उनके रिश्तेदार मनोहर राम ने यह हत्या की है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घटना मलार पे हुई है। मेरा भाई है बड़े कर जेठाराम। अच्छा। उन्होंने वहां मार के गिरा दिया 2 व्हीलर पर। जोधपुर पुलिस ने पाक विस्थापितों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का, चलिए उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। आरजेएस भर्ती प्री 2021 का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने परिणाम जारी किए हैं और आपको बता दें कि इसमें जो कट ऑफ लिस्ट है वो आपको बता दें कि जनरल के लिए कट ऑफ मार्क्स जो है वो 72 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 67, एससी के लिए 55 और एसटी के लिए 53 नंबर जो हैं वो कट ऑफ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। आरजेएस भर्ती प्री 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से परिणाम जो हैं वो जारी किए गए और देखिए जो कट ऑफ रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कट ऑफ जनरल का रहा है 72, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के 67 नंबर है और एससी वर्ग के लिए 55 और एसटी के लिए 53 नंबर जो है वो कट ऑफ है। और परीक्षा जो है लिखित वो आयोजित हुई थी 28 नवंबर 2021 को। तो सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, परिणाम जारी कर दिए गए हैं आरजीएस भर्ती प्री 2021 के। परिणाम जारी कर दिए गए हैं आरजीएस भर्ती के। देर रात अभी परिणाम जारी हुए हैं इसको कर परीक्षा को लेकर, और इसमें जो कट ऑफ मार्क्स है साथ में वो भी जारी कर दिए गए और साथ में जो आंसर की है वो जारी की गई है। नवंबर में ये प्री परीक्षा हुई थी। तकरीबन 780 पदों को लेकर ये भर्ती परीक्षा हो रही है। कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल से आरजीएस की भर्ती नहीं हो पाई थी। अरसे में इस बार पद भी इसमें ज्यादा है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसके अंदर बैठे हुए थे। 72 जो मार्क्स है वो 72% अगर मान सकते हैं वो जनरल की गई है। उसके अलावा ओबीसी एससी एसटी की भी अलग अलग परसेंटेज जारी की गई है, कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए। इसके अलावा जो जनरल में भी जो कैटेगरीज है, महिला पुरुष डाइवर्सिटी तमाम तरह की जो कैटेगरीज है उसके अंदर कुछ देर पहले ही परिणाम जारी किया गया है। और अब इस परिणाम जारी होने के बाद अब उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर साथ में जारी किए गए जो कि मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। मेंस का उनको एग्जाम देना होगा क्योंकि 3 चरणों में ये परीक्षा होती है। पहले प्री एग्जाम होता है, उसके बाद में मेंस का रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो फाइनल होगा वो इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में राजस्थान को नए आरजीएस मिल पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारी के लिए।
जोधपुर पुलिस ने पाक विस्थापितों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस के शिकंजे में आए चारों आरोपी सिर्फ 500 और 1000 रुपए में फर्जी दस्तावेज बनाते थे। गैंग के लोग 11 पाक विस्थापितों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर सौंप चुके हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है। थाने इलाके के अंतर से पूछताछ की, अपराध प्रमाणित पाने पर इन चारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए गौतमपुरी गोस्वामी, जिनका परिचय पत्र में कूटरचना करके उपयोग में लिया गया, एवं व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भदवासिया नाम की शील है, जिसका उपयोग कर सत्यापन किया जाकर बाद में जोन कार्यालय में ये स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट इन लोगों ने जमा करवाए, जिसके बारे में गहन से अनुसंधान किया जाना है। अभी इनको किसी रिमांड पर लेकर अनुसंधान किया जाएगा। राजस्थान पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। राजस्थान पुलिस ने जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान गैंगस्टर कालूपुरी उर्फ प्रदीप पुरी गोस्वामी की हत्या मामले में आरोपी शिवरतन उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान पुलिस ने शिवरतन को मुंबई के बोरीवली से गिरफ्तार किया है। दरअसल गैंगस्टर कालूपुरी को पुलिस 18 दिसंबर को पेशी के लिए कोर्ट लेकर आई थी। इसी बीच शिवरतन उर्फ प्रिंस गैंग के एक शूटर ने बिल्कुल नजदीक से कालूपुरी के सीने पर 6 गोलियां दागी थी और वहां से फरार हो गया था। अब गैंग के सरगना शिवरतन के गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि हत्या में शामिल शूटर भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। मुजफ्फरनगर में बड़ौत की महिला के बालों पर थूकने वाले जावेद हबीब के खिलाफ राजसमंद के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जावेद हबीब पर रासुका लगाने की मांग को लेकर सेन समाज के सदस्यों ने कांकरोली चौपाटी पर प्रदर्शन किया और हबीब का पुतला फूंका। तो सेन समाज सड़कों पर आया और जावेद हबीब का पुतला फूंका और अब जावेद हबीब पर रासुका लगाने की मांग जो है वो की जा रही है सेन समाज की तरफ से। दरअसल एक वीडियो जो है जावेद हबीब का वायरल हुआ था, जिसमें वो एक महिला के बालों पर थूक लगाकर बालों को काटते नजर आ रहे थे। जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उन्होंने माफी हालांकि मांगी, लेकिन अब गुस्सा जो है वो फूट रहा है। सड़कों पर आप देखिए सेन समाज के लोग राजसमंद में उतरे और उन्होंने रासुका लगाने की मांग की। खबर कोटा से है, जहां एलआईसी कर्मचारियों ने जीवन बीमा कर्मचारी सहकारी समिति में करोड़ों के घोटाले को लेकर थाना परिसर में प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार न करने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। एलआईसी कर्मचारियों का आरोप है कि गबन के तमाम सबूतों और एफआईआर के बाद भी इतने बड़े घोटाले के मामले में पुलिस आंखें मूंद कर बैठी है। हमारा पैसा वापस मिल जाए। हमें ना अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए थोड़ी थोड़ी बचत करके पैसा जमा कराया था। आज शादी लायक है। मेरी बड़ी बेटी 30 साल की, छोटी 28 साल की है और अभी तक है ना जो पैसे का इन लोगों ने गबन कर दिया, इसलिए है ना जो हमें पैसे नहीं मिल रहा है। हमें हमारा पैसा वापस मिल जाए और इनको पकड़ा है। एफआईआर दर्ज करा कि ये सब बाहर घूम रहे हैं। अगर ये बाहर घूमते रहे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मैं यहाँ थाने के बाहर भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। डिमांड ये कि सबका पैसा मिले, इनकी गिरफ्तार भी हो। कम से कम 10 करोड़ का मामला है सर ये, और ऊपर ज्यादा भी जा सकते हैं। 20 करोड़ के आसपास है टोटल। लगभग 6 लोग इसमें मूल रूप से जो हैं मोटे मोटे, उन्होंने लगभग 10 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया है। अभी जांच होगी तो हो सकता है ये 12-15 करोड़ तक भी जाए घोटाला। और इसमें ये थोड़ी सी 1 तारीख की एफआईआर है और 10 तारीख तक अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। जो धाराएं लगी हैं 420, 406 में उन्होंने किया है। क्षमता से अधिक जो देनी चाहिए कैपेसिटी से अधिक लोन दे दिया, लोगों ने लोन ले लिया। 6 आदमी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है।
उनको रिकॉर्ड प्राप्त करना सीएस है, रिकॉर्ड प्राप्त करके शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या प्रोग्रेस है सर अभी गिरफ्तारी? अभी रिकॉर्ड नहीं मिला, रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड ऐसे ही मिलेगा, उसके बाद कार्रवाई कर देंगे। राजस्थान का मेवात साइबर ठगी के मामले में देश का बड़ा अड्डा बन गया है। ये लोग खासतौर पर दक्षिण भारत के लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, लेकिन अब पुलिस भी नई रणनीति के साथ साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने को तैयार है। देखिए रिपोर्ट। साइबर ठगों की अब खैर नहीं। शातिरों से निपटेगी मरुधरा पुलिस। नई रणनीति से शिकंजा कसने को तैयार। सीखेगी साइबर अपराध से निपटने के गुर। जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर ठगों की चांदी हो रही है। दरअसल साइबर ठगों के लिए पहले के मुकाबले ठगी को अंजाम देना आसान हो गया है। मरुधरा का मेवात इलाका धीरे धीरे इनका गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ साइबर ठगों का बड़ा गिरोह फेसबुक पर सक्रिय है। ये गिरोह सुंदर युवतियों की प्रोफाइल फोटो लगाकर लोगों को फंसाते हैं और ऑनलाइन ठगी करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 8 महीने में प्रदेश में 55 करोड़ 56 लाख 792 रुपयों की ठगी की वारदातें सामने आई हैं। अब मेवात के साइबर ठग दक्षिण भारत के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान पुलिस ने इनसे निपटने के लिए खुद को हाईटेक कर लिया है। हमारे यहाँ से एक टीम तेलंगाना भेजी गई थी एडीजी एसओजी के नेतृत्व में। वहाँ उनका जो सिस्टम था, क्योंकि उनके लोग ही ज़्यादा इसका शिकार हुए थे साइबर ठगी का, तो वहाँ उनका सिस्टम समझ के हमने उनका जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने हमें दिया है, और क्या बोलते हैं साइकैप, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हमें मुहैया हुई है उसके माध्यम से हम इसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों को पूरा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर विक्टिम साउथ के राज्यों के हैं, हमारे यहाँ के उतने नहीं हैं। इन शातिरों की निगरानी के लिए भरतपुर में एक साइबर थाना भी स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साइबर क्राइम फॉरेंसिक लैब के जरिए जज, प्रोसिक्यूटर और पुलिस ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा साइबर क्राइम को लेकर एक कैडर भी बनाया जाना प्रस्तावित है। इतना ही नहीं, प्रदेश की पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट्स को हायर करना शुरू कर दिया है। फ्यूचर में जो मैंने बोला हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें आप इसको देखेंगे, सारा कुछ हमने मेंशन किया हुआ है, इसको कैसे दूर करेंगे। एक तो हमारा जो टेक्निकल कैडर है उसका क्रिएशन भी है, दूसरा हम क्योंकि ये बदलता रहता है टेक्नोलॉजी, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पर हम एक्सपर्ट हायर करने का हमारा प्रावधान है। अभी भी कुछ हमारा शुरुआत किया गया है, साइबर एक्सपर्ट हमने हायर किए हैं और इस फील्ड में काम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। साइबर ठगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप इनके शिकार हो जाते हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि सीधे पुलिस से शिकायत करें। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात भरतपुर की, जहां नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के एक स्कूल में औचक निरीक्षण का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जब विधायक जी गांव पिपराऊ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे तो वहां उन्होंने बच्चों के साथ सवाल जवाब भी किए, लेकिन विधायक जी के एक भी सवाल का जवाब वहां पढ़ने वाले बच्चे नहीं दे पाए। और तो और बच्चों को अपने इलाके के विधायक यानी जोगिंदर सिंह अवाना का नाम भी नहीं पता था। कई बच्चे तो अपने स्कूल का नाम भी नहीं बता पाए, जिसके बाद विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने जिला शिक्षा अधिकारी को फोन कर विद्यालय में मौजूद टीचर को एपीओ करवा दिया। एपीओ होने वाले टीचर का कहना है कि पुलिस बल को देखकर बच्चे नर्वस हो गए और जवाब नहीं दे पाए। बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो 3 दिन पुराना है।
बेटी आप खड़ी हो, आप क्या नाम है आपका? कीर्ति। अरे बहुत प्यारा नाम है। प्रिंसिपल सर का नाम क्या है? क्लास टीचर का बताओ क्या नाम है? नहीं मालूम। मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? चलो प्रधानमंत्री बताओ कौन है देश? हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री जोगेंद्र सिंह जी अवाना विद्यालय में आए और उन्होंने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में छात्रों से जो प्रश्न पूछे गए, क्लास टीचर, प्रिंसिपल सर, विधायक सर का नाम, सीएम सर का नाम, बच्चे डर के मारे उस पूरे जो काफिला था पुलिस वगैरह का, और भी साथी थे, बहुत लोग थे, पुलिस प्रशासन था, पूरा एस्कॉर्ट थी, वो सभी कमरे के अंदर आ गए, क्लासरूम के अंदर। तो उस वजह से बच्चे अपने क्लास टीचर वगैरह का, प्रिंसिपल सर का, एमएलए सर का, किसी का भी नाम नहीं बता पाए। वहीं इधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने नदबई विधायक जोगिंदर अवाना की ओर से स्कूल टीचर को एपीयू कराने के मामले से अनभिज्ञता जताई। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कल्ला ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। में नहीं है पूरा इशू जानकारी में आएगा, उसके बाद ही बात कर पाएंगे। लेकिन आप क्या सही मानते हैं कि ये प्रैक्टिस आप क्या? मैंने क्या कहा, मैं बिना स्थिति को जाने हुए मतलब कोई कमेंट नहीं करता। वहीं बीजेपी ने नदबई के कांग्रेस विधायक जोगिंदर अवाना को आड़े हाथों लिया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अवाना की जीत बिल्ली के भाग का छींका टूटने जैसी थी। उनका स्कूल में जाकर बच्चों से यह पूछना कि आपके विधायक का नाम बताओ, नहीं बताने पर शिक्षक को एपीओ करा देना अहंकार की पराकाष्ठा है। कि ये नव निर्वाचित विधायक जो बिल्ली के भाग का छींका टूट गया और विधायक पहली बार बन गए, उनका स्टेटस संबल है अपने साथ अपने गार्डों की पूरी टीम को लेकर चलना, अपने वर्दी के अंदर आवंटित गार्डों के अलावा स्थानीय पुलिस को लेकर चलना और यकायक कहीं भी पहुंचकर ये धौंस जमाने की कोशिश करना कि मैं विधायक हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। विधायक का नाम पूछना, मैं समझता हूं कि अगर पूछते, देश के राष्ट्रपति का नाम पूछे, प्रधानमंत्री का नाम पूछते तो समझ में आता, पर जिस प्रकार की नौसिखियापना की बात इन्होंने की है, ये शिक्षार्थी और शिक्षा के मंदिर सरस्वती को अपवित्र करने का काम नदबई के इस विधायक महोदय ने किया है। मैं उसकी यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात डूंगरपुर की, जहां सागवाड़ा नगरपालिका की ओर से शहर की स्वच्छता के लिए एक नवाचार किया गया है, जिसके तहत हर महीने स्वच्छता सैनिक पुरस्कृत किए जाएंगे। योजना के तहत जिस सफाई कर्मी के क्षेत्र में साफ सफाई सबसे बेहतर होगी, उसे हर महीने 1100 रुपए इनाम और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसे लेकर अधिकारी, कर्मचारी, जमादारों और पार्षदों की जिम्मेदारी तय की जा रही है, जो कभी भी कहीं भी जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के जरिए ही तय किया जाएगा कि कहां कैसी सफाई हो रही है। इस इनामी योजना में पालिका के कर्मचारियों के अलावा स्वयंसेवी संस्था, समूह, क्लब के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी संस्थाएं भी शहर की सफाई व्यवस्था में भागीदारी निभाते हैं तो उन्हें 5001 रुपए इनाम मिलेगा। नगरपालिका के द्वारा एक नवाचार किया गया है, जिसके अंदर स्वच्छता को लेकर हमने एक योजना बनाई है कि नगर में जो स्वच्छता हमारे कर्मचारी हैं, उनमें से प्रत्येक माह हम एक स्वच्छता सैनिक का चयन करेंगे। इसके लिए हम नगरपालिका की तरफ से हमारा एक 5 सदस्यीय दल होगा, जो पूरी तरह से सर्वे करेगा और 125 सफाई कर्मचारियों पर नजर रखेगा कि वो कहाँ कहाँ किस तरह से सफाई कर रहे हैं। कोरोना में परिवार के 3 सदस्यों को खोने के बाद अजमेर के जगदीश नारायण विजयवर्गीय ने अनूठी मुहिम छेड़ी है। शिक्षा विभाग से वीआरएस लेने के बाद जगदीश नारायण अब लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं।
जगदीश नारायण रोजाना सुबह 5 बजे अपने स्कूल से निकलते हैं और लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते हैं। जब से कोरोना की तीसरी लहर की पूरे भारत में आहट हुई है, मैंने हालांकि पहली और दूसरी लहर के अंदर भी मैंने साइकिल पे कोरोना से बचाव के लिए बहुत प्रयास करे हैं, लेकिन सेकंड लहर के अंदर जब मेरे 2-3 रिश्तेदारों की तो उसके बाद से मैं और भी जागरूक हो गया और मैंने 37 साल की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नौकरी करने के बाद अनुवाद पद से रिटायर्ड इसीलिए हुआ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली मैंने कि अब कोरोना के लिए मैं आम आदमी को जागरूक कर सकूं। फिलहाल इतना ही, आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे में नए निवेशक किस क्रिप्टो में निवेश करें और क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कैसे तय होती है, आइए आपको बताते हैं। टोकन का एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। टोकन दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहला फेयर लॉन्च, यानी कि जब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, अर्निंग, उसका मालिकाना हक और गवर्निंग सब कम्युनिटी करती है। दूसरा है प्री माइनिंग, जब सार्वजनिक होने से पहले कई क्रिप्टो टोकन जनरेट किए जाते हैं और कुछ खास जगहों पर बांटे जाते हैं। टोकन की सप्लाई, आपको 3 तरह की सप्लाई की जांच करनी होगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी कि कितने टोकन जारी किए गए, उनमें से कितने अभी सर्कुलेशंस में हैं। टोटल सप्लाई, यानी कि बर्न टोकन को छोड़कर जितने टोकन अभी मौजूद हैं। और मैक्स सप्लाई, यानी अधिकतम कितने टोकन जनरेट किए जा सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशंस, यानी किसी प्रोडक्ट में अभी तक कितना पैसा लगा है। जिस टोकन का मार्केट कैप ज्यादा और सर्कुलर सप्लाई कम होगी, वो फ्यूचर में उतना ही वैल्यूएबल होगा। टीम प्रोडक्ट के पीछे की टीम और उसके सदस्यों के बारे में जानना भी जरूरी है। तो उम्मीद है कि अब आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ क्रिप्टो में निवेश कर सकेंगे। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। टेक केयर एंड बाय बाय। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच